हाय गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसको इंटरसेक्शन थ्योरम ऑफ वेक्टर सब स्पेस भी बोलते हैं। आइए देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 of a vector space VF is also a subspace of VF। यानी कि अगर हम दो वेक्टर सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस ही होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए, वी हैव W1 and W2 are two subspaces of V। हमारे पास W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं। अगर W1 और W2 सब स्पेस हैं यानी कि खुद भी वेक्टर स्पेस हैं, तो क्योंकि W1 और W2 वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इन दोनों में ही एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। सो ज़ीरो बिलोंग्स टू W1 एंड ज़ीरो बिलोंग्स टू W2। दस क्योंकि ज़ीरो W1 में भी है और ज़ीरो W2 में भी है, सो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। हमारा जो सेट W1 इंटरसेक्शन W2 है वो एम्प्टी नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट एन एम्प्टी सेट। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने कंसीडर किया कि अल्फ़ा W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फ़ा W1 को भी बिलोंग करेगा एंड W2 को भी बिलोंग करेगा। नाउ अगेन लेट बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो बीटा W1 में भी एग्जिस्ट करेगा एंड बीटा W2 में भी एग्जिस्ट करेगा। नाउ पहले हम इन दोनों कंडीशंस को देखते हैं। अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1। हियर अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1। बट हम जानते हैं कि एक वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन होती है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू अ सेट एंड A, B belongs to field F, then A alpha plus B beta belongs to the set। क्योंकि W1 यहाँ एक वेक्टर सब स्पेस है, सो अल्फ़ा और बीटा जब W1 को एग्जिस्ट करेंगे और A B जब फील्ड के एलिमेंट होंगे तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा W1 को एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमारी पहली की कंडीशन ही है। आई होप ये कंडीशन याद होगी आपको। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एग्जिस्ट करना पड़ता है उस सेट के अंदर, बट क्योंकि यहाँ पर W1 एक वेक्टर सब स्पेस दे रखा है, सो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 को एग्जिस्ट करेगा। नाउ सेम यही कंडीशन W1 के लिए ली थी, W2 के लिए ले लेंगे। अल्फ़ा बिलोंग्स टू W2 एंड बीटा belongs to W2। So A alpha plus B beta belongs to W2 for every A comma B belongs to field
F. नाउ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 को भी एग्जिस्ट करता है और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W2 को भी एग्जिस्ट करता है. सो हम कह सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा belongs to W1 intersection W2 for every alpha comma beta belongs to W1 intersection W2 and A comma B belongs to F फील्ड के एलिमेंट. सो जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है किसी सेट के वेक्टर सब स्पेस होने के लिए वो W1 इंटरसेक्शन W2 सेटिस्फाई कर देता है. सो हम कह सकते हैं W1 intersection W2 is a subspace of V. Thus दो सबस्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस V के लिए. सो हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है. आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.